इस वक्त हमारे साथ गौतम रत्ना जी, और आज हम गौतम रत्ना जी से बातचीत करेंगे जिस तरीके से 10,000 दलित पिछड़े ब्राह्मण बने। क्योंकि लगातार आप लोग गौतम रत्ना जी को जानते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं और जहां भी बहुजन समाज के ऊपर एट्रोसिटी होती है उस एट्रोसिटी को भी जिस तरीके से वो देखते हैं बाखूबी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और उसका समाधान निकालने का भी कार्य वो करते हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि वो कैसे देखते हैं इस घटना को। सर, कैसे देखते हैं आप मेरठ की घटना को? काव्या जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जो आपने जो अभी सवाल उठाया है, एक तो मैं बहुत शॉर्ट में एक चीज आपको बता रहा हूँ शुरू में, इस पर आप लंबी डिबेट किसी भी तरह का सवाल मेरे से कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिस देश से जब तक ये देश रहेगा तब तक कभी भी कास्ट सिस्टम और कास्ट एट्रोसिटी खत्म नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब से बड़ा विद्वान इस पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ, और इसी कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, हिंदुइज्म में सुधार करने के लिए उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, जिस पर उनके ऊपर ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने हमला किया, जिसमें कई सौ उस जमाने में सैकड़ों लोग अगर उस जमाने में घायल हुए तो आज के वो आप हजारों में मान लीजिए, लाखों में मान लीजिए। वैसे ही उनके साथ में हुआ जो पानी का आंदोलन किया चावदार तालाब में। ये सब जाकर के मैं हिस्ट्री को वहां पे जाके मैं कवर कर चुका हूँ और उस इतिहास को मैं वहां जाकर खुद से जाकर देखा हूँ। क्रांति भूमि, जहां उन्होंने मनुस्मृति को फूंका। तो जब बाबा साहब जैसे विद्वान अगर उस हिंदुइज्म में ब्राह्मण बनाना तो बहुत दूर की बात है, इक्वलिटी नहीं ला पाए। आज संविधान लागू होने के बाद भी इक्वलिटी नहीं आ पाई। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आज कुछ एक संगठन आता है और वो कहता है कि हम पिछड़े दलित, पहले तो मैं तो इस दलित शब्द का ही विरोधी हूं, काशी राम साहब विरोधी थे। उन दलितों को, उन शेड्यूल कास्टों को, उन आदिवासियों को, उन पिछड़े वाले जातियों को वो ब्राह्मण जनेऊ पहना करके ब्राह्मण बना देंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं है। और कुछ लोग जो वहां पहुंचे हैं, कुछ इस गलतफहमी में जो लोग हैं कि वो तो भाई आज से उनको अंगीकार कर लिया गया है ब्राह्मण के रूप में, तो उनका इस्तेमाल भी किस तरह से होता है और होता रहेगा जब तक कि हमारे लोग नहीं समझेंगे बाबा साहब की आइडियोलॉजी। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब खुद खत्म नहीं कर पाए इस जातिवाद को, इतने पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने तो 10,000 दलित और पिछड़े ब्राह्मण बना दिया। अब तो जातिवाद खत्म होगा। अरे वही आपको बता रहा हूं मैं कि वो 10,000 जो बने हैं उसमें जातिवाद खत्म नहीं हुआ। अगर आप इससे पहले का बैकग्राउंड भी देखेंगे, एक इंटरकास्ट मैरिज होती है, इससे क्या होगा? इंटरकास्ट मैरिज की तरफ बढ़ावा ये कह सकते हैं, एक तरीके से आप ये हो सकते हैं खान पान शुरू होगा। तो खान पान तो अभी भी हमारे बहुत सारे ब्राह्मण दोस्त हैं, आपके भी होंगे। खान पान तो कोई बड़ा मैटर नहीं रहा है। मैटर ये है कि इसके जो चतुराई है ब्राह्मण सिस्टम की, उसको समझने की जरूरत है। मैं किसी पर्टिकुलर किसी आदमी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मणवादी मनुवादी जो सिस्टम है उसकी चतुराई को मैं आपको समझा रहा हूं कि वो जो ब्राह्मण जो लोग शामिल हुए हैं उसमें, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया या जो लोग उनको गले लगा रहे हैं, वो क्या करेंगे अभी वो सुन लीजिए आप। जो भी शेड्यूल कास्ट में धनाढ़ बन गया होगा, बहुत पढ़ा लिखा लड़का हो गया होगा, उसको गरीब ब्राह्मण लड़की की शादी कर लेगा, उसके साथ उठना बैठना इंडिविजुअल अपने तक कर लेगा। गरीब जो गरीब ब्राह्मण है वो पैसे वाले शेड्यूल कास्ट, तो ये तो पहले से हो गया है, बहुत सारे केसेस ऐसे। लेकिन जब आप उनकी सच्चाई में जाएंगे, जो इस तरह के रिलेशन डेवलप हुए हैं जनरल कास्ट बिटवीन टू ओबीसी एंड बिटवीन टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड आदिवासी, वो लोगों ने, क्योंकि कोई भी घर की जो मुखिया होती है, जो भी उसकी वाइफ होती है परिवार की, या बेटी या बहन या माँ, वही उस परिवार को पूरे लास्ट तक हैंडल करती है। उसी के हिसाब से वो पारिवारिक सिस्टम चलता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो वहां पर क्या होगा, सुन लीजिए पहले, वहां पर क्या होगा, जो इस तरह के जो ओबीसी एससी एसटी जो ब्राह्मण वर्ग से इंटरकास्ट मैरिज भी कर लेंगे ना, तो वो कभी भी जो बाबा साहब का आइडियोलॉजी है, जिसमें बाबा साहब लास्ट जिंदगी निचोड़ में कहते हैं कि हमको हिंदू धर्म को छोड़ देना चाहिए, क्या वो हिंदू धर्म को छोड़ेंगे? तो फिर तो बाबा साहब के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हुए कि नहीं हुए आप? तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको खत्म करने का मैं प्रयास मानता हूं इसको।
बाबा साहब के विचारधारा को विचारधारा को खत्म करने लेकिन का वो तो प्रयास। ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण बन गए हैं, आप लोग जातिवाद कर रहे हैं, और हम जातिवाद को खत्म करके यहाँ पर कई सालों से दलितों के साथ एट्रोसिटी हो रही थी, वहीं पर अब ब्राह्मण दलितों को भी ब्राह्मण बना रहे, तो भी आप लोगों को दिक्कत है। आपने कभी चमचा युग सुना है? चमचा युग जानती हैं? कांसीराम साहब ने चमचा युग किताब लिखी थी। जी तो जो ये ओबीसी और जो ये खुश हो रहे हैं ना कि हम ब्राह्मण बनने वाले हैं, अब बन गए, तो वो एक चमचा युग का ही एक पार्ट है। जैसे एक आईपीएस अधिकारी एमपी बन जाता है रिजर्वेशन से, वहां रिजर्वेशन से बनता है, ये भी एक तरह का, ये ब्राह्मण रिजर्वेशन दे रहे हैं इनको, आ जाओ तुम्हें बराबर कर रख लिया हमने, गले लगा लेंगे। जी सिंपल सा है। ये सारा जो इस तरह के प्रोपोगंडा है, ये कहीं ना कहीं संगठन में जानता नहीं कौन संगठन है, ना मैं ऐसी खबरों पर ध्यान देता हूं, ना मैं पढ़ता हूं इस खबरों को। जरूर 100% ये आरएसएस से या भाजपा से या हिंदुत्व के से वो संगठन जुड़ा रहा होगा, जहां तक मेरा अंदाजा है। वो संगठन बहुजन मूवमेंट का नहीं हो सकता। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण तो दलितों को ब्राह्मण बना रहे हैं अब, लेकिन जो ब्राह्मण है उन्हें भी भगवान बन जाना चाहिए, यानी कि दलित तो ब्राह्मण बन गए, अब ब्राह्मण भगवान की उसमें आ रहे लाइन में कि भगवान बनेंगे ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण क्या आप डेली देख नहीं रहे सोशल मीडिया पे देख नहीं रहे कि मोदी की पूजा करनी चाहिए लोगों को? एक तो बड़ा नेता बोल रहा है कि भैया भगवान को मानो मत मानो, आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे उसका वीडियो वायरल है 10-15 सेकंड का, मेरे पास भी पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि भैया भगवान को मानो मत मानो, मोदी और योगी की पूजा शुरू कर दो, मोदी योगी भगवान हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकता। यानी कि जो हिंदुओं के देवी देवता उनको वो टारगेट कर रहा है, सीधा बोल रहा है कि आज की डेट में मोदी और योगी भगवान है, क्योंकि सरकार और सत्ता उनके हाथ में, वो आपके लिए फिर भी कुछ कर सकते हैं, भगवान आपको कुछ करने नहीं आएगा। अच्छा, ये तो उन्हीं के समर्थक बोल रहे हैं जी। लेकिन एक चीज और यहाँ पर कहा तो जा वो भी शेड्यूल कास्ट कहाँ से भगवान हो गए? भगवान तो इन्हीं को बनाया जा रहा है। जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत सारी आप लोग पोस्टर देखते हैं और लगातार अब योगी मोदी जी को भी लेकर के भगवान बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल एक और यहाँ पर निकल के आता है कि वो कुछ लोगों का कहना है कि दलित समाज के लोग, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, उन्होंने आरक्षण लेकर के भी अभी तक कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बिना आरक्षण के अब उन्हें ब्राह्मण बना दिया गया। नहीं देखिए, कुछ नहीं कर पाए ये नहीं कह सकते। अगर मैं उस बाबा साहब की आइडियोलॉजी का पार्ट नहीं होता तो क्या मैं आज यहाँ ये लड़ाई लड़ रहा होता? तो कुछ क्यों नहीं कर पाए? कर तो पाए हैं हम, ऐसी बात नहीं है नहीं कर पाए, कर पाए हैं हम। लेकिन वो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, जो एजुकेशन के बाद आरक्षण लेके जो गए, उनको भगवान बनना ही नहीं है ना, उनको ब्राह्मणवादी सिस्टम में जाना ही नहीं चाहिए। उनको तो अपने बहुजन मूवमेंट को चलाना है। तो क्या वो प्रॉपर बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं? नहीं, प्रॉपर चला रहे हैं, लेकिन जो हमारे जैसे लोग जो ईमानदारी से चला रहे हैं तो वो चला रहे हैं, नहीं चला रहे अब नहीं। बाबा साहब के तो चमचा युग की पैदाइश है ना, मैंने बताया तो आपको, काशीराम जी का चमचा युग किताब पढ़ी है, उसमें तो बकायदा आंकड़े के साथ तथ्य दिए हैं पूरा कि पॉलिटिकल हमारे चमचा युग में कैसे पैदा हुए नेता, आईपीएस आईएएस अधिकारी किस तरह से चमचा युग का पार्ट बनते चले गए, वैसे ये जो नए नए ब्राह्मण बनेंगे ये भी चमचा युग का हिस्सा होंगे। लेकिन राजनेता जितने भी हैं, ये भी कहा जा रहा है कि राजनेता जितने भी हैं सिर्फ राजनीति करने के लिए ये दलित बनाए रखना चाहते हैं, ब्राह्मण नहीं बनाना चाहते और जातिवाद खत्म नहीं करना चाहते। देखिए, जहां तक नेताओं का सवाल है, अगर वो ब्राह्मण सम्मेलन कर सकते हैं तो फिर बहुजन समाज का आदमी जाति सम्मेलन क्यों ना करो? तो काशीराम साहब ने शुरू किया, अलग अलग जातियों के सम्मेलन जो काशीराम साहब ने शुरू किए। हमें जरूरत थी जातिवादी सम्मेलन, उनको जरूरत नहीं है क्योंकि वो एस्टेब्लिश हैं। हमें तो जाति को गोलबंद करके हमारे कांसीराम साहब ने उस मूवमेंट को पहुंचाने के लिए वो जाति वाले सम्मेलन करते थे उस टाइम, कि उनका महापुरुष ने उनके ने क्या काम किया उनको पता ही नहीं था। अब जैसे गडरिया है, पाल समाज हो गया, पेरियर किस में आते हैं? पाल समाज में आते हैं। ज्योतिबा फुले किस में आते हैं? सैनी समाज में आते हैं। तो वो जाति का सम्मेलन काशीराम साहब ने इसलिए रास्ता चुना क्योंकि वो लोग जानते ही नहीं थे अपने महापुरुषों को। लेकिन ब्राह्मणों को तो जरूरत ही नहीं है जातिवादी सम्मेलन करने की, क्या जरूरत है? उनके बाद तो शासन सत्ता पहले से ही है, उनके बाद तो पूरा सिस्टम है भाई देश चलाने का। तो इसलिए वो हमारे जो इस तरह का सवाल कर रहे हैं वो इस तरह के सवाल उठाते रहेंगे, जिससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो यानी कि जो ब्राह्मण बने हैं वो ब्राह्मण रहेंगे या फिर वो दोबारा से? नहीं, वो कभी ब्राह्मण नहीं रहेंगे, वो वहीं के वहीं वो इस तरह के सम्मेलन से एक गोलबंद करने की कोशिश जरूर हो सकती है। वो भी वही लोग होंगे जो आरएसएस और भाजपा के संगठनों से जुड़े लोग हैं, जो SC ST OBC इस सम्मेलन में गए,
उसमें कोई बहुजन मूवमेंट का नहीं आदमी मिलेगा आपको, आप चेक कर लीजिए जाकर के। एक मिनट, एक इसमें बात करना कि कर्म के आधार पर कभी भी जाति व्यवस्था नहीं बनी, कर्म के आधार पर नहीं बनी। ये जो दलित मैं बोल रही हूँ उसमें वो ले लेंगे अपने आप। चलो, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है जो ब्राह्मण बने कि हमें मनुस्मृति परमिशन देती है ब्राह्मण बनने का, क्योंकि ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन हमारे को पढ़ना लिखना आना चाहिए, उसके बाद हम ब्राह्मण बन सकते हैं। तो क्या ये बात सही है? नहीं, कहाँ से सही है? पहली बात तो जो इस तरह का जो आप जो कहना चाह रही हैं, मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। कुछ ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग तसल्ली देते हैं बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC को, कि तुम ऐसे काम करते रहे, काम के आधार पर तुम्हारी ये जातियां बनाएंगे जी। तो काम के आधार पर भी जाति क्यों? मतलब एक आदमी अगर सफाई का काम कर रहा है तो वो वाल्मीकि क्यों रहेगा? काम के आधार पर भी जाति नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो भी बिल्कुल एकदम टोटली जो रास्ता है वो बिल्कुल गलत है। जाति, काम के आधार पर भी जाति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाति होनी ही नहीं चाहिए, जाति होना ही नहीं चाहिए, जाति होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि मनुस्मृति सबको बराबर करती है और संविधान जातिवाद करता है। नहीं, मनुस्मृति कहाँ से बराबर करती है? तो उसमें क्यों लिखा गया कि भाई ढोल सब कुछ तो आप लोग शूद्र पशु, तो फिर ये क्यों लिखा गया? महिलाओं को क्यों गुलाम लिखा गया? तो रामायण में लिखा गया, सारे ग्रंथों में लिखा गया। गीता में चीरहरण क्यों हुआ? सीता ने चरित परीक्षण सीता का क्यों लिया राम ने? तो सारे ग्रंथों में तो है भाई, अकेले मनुस्मृति नहीं, सभी ग्रंथों में है। आप उनके कोड को पढ़िए, उनको पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ने की ज्यादा जरूरत है बहुजन समाज के लोगों को। और आज हमारा गौतम रत्ना जी से बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर 10,000 दलित और 10,000 में अगर हम बात करें पिछड़े समाज की, दलित और पिछड़े साथ में जो ब्राह्मण बने हैं, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर जातिवाद तोड़ने की बात जैसे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ घटनाएं उनके ब्राह्मण बनने के बाद भी सामने आई है, जैसा कि सोशल मीडिया पर वायरल थी। कहीं अगर दलित समाज की बेटी की अगर हम बात करें तो उनकी पता ही है आपको कि किस तरीके से उनके साथ किया जा रहा है। और साथ में अगर कोई व्यक्ति दलित समाज का अगर भगवान के नाम पर दान नहीं देता है तो किस तरीके से आज भी लोग उन्हें मार रहे हैं। तो क्या ये ब्राह्मण बनने के बाद भी दलितों के जो अगर हम बात करें, क्या दलितों में से जो जातिवाद है, जिस तरीके से ब्राह्मण ठाकुर जातिवाद करते, क्या ये दोबारा इन्हें ब्राह्मण बना पाएंगे? क्या इन्हें मंदिरों में जिस तरीके से पुजारी बनना चाहिए जो ब्राह्मण बने हुए हैं, क्या ये दलित बन पाएंगे? क्योंकि सवाल यहाँ पर इसलिए ये खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से गुर्जर समाज के लड़के ने ये कहा कि मैं गुर्जर ब्राह्मण हूं और मैंने एक वाल्मीकि ब्राह्मण से शादी करी। ये तो तब बहुजन समाज में काफी टाइम से चलता हुआ नजर आया है। लेकिन क्या ब्राह्मण, असली ब्राह्मण की बेटी से, मिश्रा शर्मा इस तरीके से जो ब्राह्मण है उन्होंने अपनी बेटियों की शादी किसी गुर्जर से कराई है? सवाल यहाँ पर आकर के बड़ा खड़ा होता है। लव मैरिज बहुत हुई होंगी, लेकिन लव मैरिज के अलावा जिस तरीके से वहां कार्यक्रम में शादियां करती हुई दिखाई गई है कि वाल्मीकि और गुर्जर की शादी वो बहुजन समाज में काफी टाइम से हो रही है। और यहाँ पर अब सवाल ये है कि क्या ब्राह्मण अपनी बेटी गुर्जर को, किसी वाल्मीकि को, किसी जाटव को, किसी चमार को, किसी खटिक को देगा? क्या आप लोगों की इस वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता,
तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं। 9810085714 गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।